हरे कृष्ण दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 5 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं में तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत् आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का यानी हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। अब उद्धरेदात मनात्मान, अपने आप से अपना उद्धार करें। इसका मतलब यह है कि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण आदि से अपने को ऊंचा उठाए। अपने स्वरूप से जो एक देशी मैंपन दिखता है उससे भी अपने को ऊंचा उठाए। कारण कि शरीर इंद्रियां आदि और मैं, जो मैंपन है, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाए। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ है और शरीर इंद्रियां तथा मन मैंपन प्रकृति के साथ है। अगर ये अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उसकी जरूरत समझना, उसका सहारा लेना ही खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में हैं, अब भी है और यहाँ है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कारण कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, अपितु असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती। दूसरे भाव अभी जब पूर्व श्लोक में आया कि प्राकृतिक पदार्थ क्रिया और संकल्प में आसक्त न हो, उनमें फंसे नहीं, अपितु अपने आप को ऊपर उठाए। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ क्रिया और संकल्प का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है, उनका संयोग भी होता है, पर अपने स्वयं के अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं सदा एक रूप होता। अतः उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले आदि में न फंसना, उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति होती है जिसको काम में लाने से वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ तत्व का अलगाव करके चेतन यानी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और जड़ यानी शरीर संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का जो साधक रहता है उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर सकता है, अपना उद्धार कर भी लेता है। कर्मयोग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। उद्धार संबंधी विशेष बात यह है कि विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, क्योंकि शरीर बदलता रहता और मैं वही रहता हूं। यह शरीर
मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता। अर्थात मैं शरीर को मैं जैसा रखना चाहूँ वैसा नहीं रख सकता। जितने दिन रखना चाहूँ उतने दिन नहीं रखता। वो जितना सबल ताकतवर बना सकता हूँ उतना नहीं बना सकता। यह शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि यह मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाती। दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूं। परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम में कैसे आ सकता? नहीं आ सकता ना। तीसरी बात, यदि यह मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता, किंतु यह मेरे पास नहीं रहता। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए भी नहीं, इस वास्तविकता पर मनुष्य जब दृढ़ रहेगा तो अपने आप से उसका उद्धार हो जाएगा। अब शंका होती है कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनसे भी तो मनुष्य का उद्धार होता है, फिर अपने आप से अपना उद्धार करे, ऐसा क्यों कहा गया? इसका समाधान ये है कि ईश्वर, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब हमारी उनके प्रति श्रद्धा होगी। ये श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। खुद श्रद्धा किए बिना क्या वे अपना में श्रद्धा करा लेंगे? नहीं कर सकते। अगर ईश्वर, संत आदि हमारे श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। कारण कि आज दिन तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं, कई तरह के संत महात्मा जीवन मुक्त भगवत प्रेमी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। इससे भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गए, जिन्होंने उनके बात मानी, उनका उद्धार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भगवान, संत, महात्मा आदि के रहते हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो इसमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं रही है, अथवा हम अपना उद्धार करने में असमर्थ नहीं हुए, हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी से वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हो सके। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, सम्मुख हो जाएंगे, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं। पर यह तब होगा जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहेंगे। दूसरी बात, स्वयं ने ही अपना पतन किया है, अर्थात इसने ही संसार के संबंधों को जकड़ रखा है। संसार ने इसको नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ा। जिसे बाल्यावस्था को इसने नहीं छोड़ा नहीं, परंतु वो स्वाभाविक रूप से छोड़ गई। फिर इसने जवानी के संबंध को पकड़ लिया, मैं जवान हूं, पर इसका जवानी के साथ संबंध भी नहीं रहेगा। तात्पर्य हुआ कि अगर ये नया संबंध नहीं जोड़े तो पुराना संबंध अपने आप छूट जाएगा, जो कि छूट ही रहा। पुराना संबंध तो रहता नहीं, वो नया संबंध यह जोड़ लेता है। इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र और समर्थ है। अगर यह नया संबंध न जोड़े तो अपना उद्धार अपने आप कर सकता है। शरीर के साथ जो संबंध है, संयोग है, उसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः स्वतः होते हुए भी वियोग को संयोग अवस्था में स्वीकार कर ले तो यह अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है। एक शब्द आता, नात्म न भव साधेत,
यह अपने आप को पतन की तरफ न ले जाए। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृतिक पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े, अर्थात उनको महत्व न देकर उनका दास बनना छोड़ दें, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझें। जैसे किसी को धन पद मिला, अधिकार मिला, तो उनके मिलने से यह अपने को बड़ा श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है, पर विचार करके देखें कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन अधिकार बढ़े हुए। स्वयं चेतन और एक रूप होते हुए इन प्राकृतिक चीजों के पराधीन हो जाता है मनुष्य और अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है, इस पतन में भी वह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। आत्मेव ह्यात्मनो बंधु, ये आप ही अपना बंधु है, इसके सिवा और कोई बंधु है ही नहीं। अतः स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है, इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है, और किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके साधक सहायक अथवा बाधक नहीं है, यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए वह स्वयं ही अपना बंधु है, मित्र है। हमारे जो सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धारक हैं, उनमें भी हम जब श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वह हमारे बंधु होंगे, हमारे सहायक होंगे। अतः मूल में हम ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारे माने बिना, हमारे श्रद्धा विश्वास किए बिना हमारा उद्धार नहीं कर सकते, यह नियम है। आत्मे और पुरात्मना, यह अपने आप ही अपना शत्रु है, अर्थात जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता वह अपने आप का शत्रु है, अपने सिवा इसका कोई शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी इसका उपकार करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर, इंद्रिया आदि जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका उपकार भी नहीं कर सकते। जो स्वयं उन शरीर आदि को अपना मान लेता है तो वह स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। तात्पर्य है कि उन प्राकृतिक पदार्थों से अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है। अब श्लोक के आखिरी में ये दो बार एव पद आने का तात्पर्य है कि वह मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु आप ही है, दूसरा कोई मित्र शत्रु नहीं हो सकता और संभव भी नहीं है। प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी संबंध मानने से यह अपने आप ही अपना मित्र है और प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी संबंध मानने से अपना ही शत्रु है। इसलिए इसका हम देखते हैं कि मनुष्य को चाहे कि अपने मन की सहायता से ही अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह जो मन है, जो बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षो, यानी मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है, कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है,
यही परम मुक्ति का कारण है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।